Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor in Chemistry, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्किल हैलाइड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन के बारे में अध्ययन किया है। आज हम ट्राई हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने ट्राई हेलो एल्केन क्या होते हैं और इन्हें बनाने की एक सामान्य विधि हेलो फॉर्म अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया है। आज हम ट्राई हेलो एल्केन की सीरीज़ में एक महत्वपूर्ण यौगिक क्लोरोफॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, 3 हेलोजन है और हेलोजन के रूप में क्या है, क्लोरीन, इसलिए इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म, या 3 क्लोरीन होने के कारण ट्राई क्लोरो मेथेन इसे नाम देते हैं। इसे सामान्यतः हेलोफॉर्म अभिक्रिया से बनाया जाता है, जिसके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसे और अन्य विधियों के द्वारा भी बनाया जा सकता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, अन्य मेथडों में आता है सबसे फास्ट प्रयोगशाला विधि या लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म एथेनॉल या प्रोपेनॉन की विरंजक चूर्ण व जल की क्रिया से बनाया जाता है। अर्थात एथेनॉल लें या प्रोपेनॉन लें और उनकी अभिक्रिया विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर व जल की क्रिया से करवाई जाए तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। तो देखो, इसमें स्टेप वाइज किस तरह से क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। फर्स्ट स्टेप में विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करता है और जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में एक स्पीसीज बनाता है जो फास्ट रिएक्टिव होती है, उसे बोलते हैं नवजात क्लोरीन या नैनसेट क्लोरीन, जो एथेनॉल या प्रोपेनॉन के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाती है। तो देखो, अभिक्रिया लिखेंगे CaOCl2 रिएक्ट विद H2O फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या निकल गए, Cl। इन Cl को कहते हैं हम नवजात क्लोरीन या नैनसेट क्लोरीन। अब ये नैनसेट क्लोरीन क्रिया करेगी एथिल अल्कोहल या एथेनॉल के साथ। तो एथेनॉल के साथ क्रिया करके ये बना देता है फर्स्ट स्टेप में CH3CHO, अर्थात इसका ऑक्सीडेशन होता है, अल्कोहल का एल्डिहाइड बनता है। अब ये बना हुआ एल्डिहाइड CH3CHO नवजात क्लोरीन के साथ क्रिया करता है और इससे क्रिया करके क्या बनाता है, क्लोरेल CCl3CHO, और साथ में HCl का फॉर्मेशन करता है। अब ये बना हुआ क्लोरेल CCl3CHO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म बनाता है और साथ में बन जाता है कैल्शियम फॉर्मेट। इस तरह से एथिल अल्कोहल या एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनता है। एथिल अल्कोहल न लेकर हम प्रोपेनॉन लें या कीटोन लें तो इसकी रिएक्शन क्या होगी। देखो, प्रोपेनॉन या एसीटोन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें जो 2 CH3 हैं उनमें से किसी भी एक CH3 के तीनों हाइड्रोजन Cl द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं और बनता है CCl3COCH3 और 3 HCl। ये बना हुआ CCl3COCH3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, क्लोरोफॉर्म, और साथ में कैल्शियम एसीटेट निकल जाता है। इस तरह से एथिल अल्कोहल लें या एसीटोन लें जो विरंजक चूर्ण के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। और इस अभिक्रिया में यदि हम केवल कीटोन ही लें तो जो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड अधिक प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि कीटोन डायरेक्टली रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि अल्कोहल लेने पर पहले वह ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है और उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। तो डायरेक्टली कीटोन लेने पर प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो अधिक प्राप्त होती है। सेकंड मेथड है प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना या शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण। शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्लोरल हाइड्रेट को NaOH के साथ आश्रित करते हैं या डिस्टिल करते हैं, जिसके द्वारा शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनता है। देखो, ये होगा क्लोरल हाइड्रेट CCl3CHO और इसके साथ क्या जुड़ा है, जल। इस तरह से लिख सकते हैं
या CCl3CH और CH के साथ OH का होल ट्वाइस, 2 OH जुड़े हुए हैं जो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3, साथ में HCOONA और जल निकल जाता है। इस तरह से क्लोरल हाइड्रेट बेस के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। थर्ड मेथड है औद्योगिक विधि या इंडस्ट्रियल मेथड। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड आयरन ऑब्लिक जल के द्वारा पार्शियली रिड्यूस्ड होकर क्लोरोफॉर्म बनाता है। पार्शियली रिडक्शन से ही ये प्रोडक्ट बनाता है। यदि कंप्लीटली इसका रिडक्शन होगा तो डाईक्लोरोमेथेन, ट्राईक्लोरोमेथेन तो बन ही रहा है, उसके बाद डाईक्लोरो, मोनोक्लोरो और फिर मेथेन बन जाता है। तो आंशिक रूप से अपचयन करने पर CCl4 से क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। इस तरह से 3 मेथड ये और एक मेथड इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है हेलोफॉर्म। इन 4 मेथड के द्वारा क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। इसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म मधुर गंध वाला रंगहीन व वाष्पशील द्रव होता है। यह है जल से भारी तथा जल में अविलय व कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। क्लोरोफॉर्म की वेपर को सूंघने पर अस्थायी बेहोशी आ जाती है, इसलिए इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट इसके रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती हैं और इन्हीं के कारण ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म वायु या प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होकर एक विषैला यौगिक बनाता है जिसे कार्बोनिल क्लोराइड या फोस्जीन कहा जाता है। तो ये यौगिक विषैला होने के कारण ऑक्सीडाइज क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं किया जाता है। देखो रिएक्शन क्या होगी, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट बनेगा OH CCl3, यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये बनेगा फोस्जीन गैस। अब ये फोस्जीन गैस विषैली होने के कारण इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं किया जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में करने से पहले इसकी प्योरिटी की जांच करते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म हम काम में ले रहे हैं वह प्योर है या इम्प्योर है। यदि इम्प्योर है तो इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं किया जाता। तो इसकी प्योरिटी की जांच करने के लिए क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म के सैंपल में क्लोरोफॉर्म लेते हैं और उसके सैंपल में सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट होगा AgNO3। ये AgNO3 क्लोरोफॉर्म में अशुद्ध अवस्था में क्या होगी, फोस्जीन गैस, उसके साथ क्रिया करके AgCl बनाता है और इस AgCl का श्वेत अवक्षेप या वाइट PPT आती है। तो यदि सैंपल में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर AgCl का श्वेत अवक्षेप आ रहा है, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म क्या है, अशुद्ध है, अर्थात उसमें फोस्जीन गैस उपस्थित है। और यदि सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर AgCl का श्वेत अवक्षेप नहीं बनता है तो इसका मतलब क्लोरोफॉर्म क्या है, शुद्ध है। तो क्लोरोफॉर्म अब यदि ऑक्सीडाइज हो गया है तो उसका ऑक्सीडेशन कैसे रोकें या उसके ऑक्सीकरण को किस तरह से कम किया जाए, इसके लिए क्या उपाय करें कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन रोकने के लिए इसे गहरे नीले या भूरे रंग की बोतल में पूर्ण रूप से या पूरा भरकर और बंद करके या डाट लगाकर रखा जाता है। ताकि क्लोरोफॉर्म की बोतल को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को भूरे रंग की बोतलों में क्यों भरकर रखा जाता है, तो इसका कारण क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसे ब्राउन या भूरे कलर की बोतल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि भूरे कलर की बोतल में रखने के कारण इसमें प्रकाश पास नहीं हो पाता, उसको वो ग्लास ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। दूसरा उपाय कि यदि फोस्जीन गैस बन गई है तो इसमें थोड़ी सी मात्रा में एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, जो फोस्जीन गैस के साथ क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट बना देता है। अर्थात फोस्जीन गैस को किस में कन्वर्ट कर देता है,
डाई एथिल कार्बोनेट में परिवर्तित कर देता है, जो विषैला नहीं होता है। इस तरह से क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी की जांच करते हैं और उसका निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। जो क्लोरोफॉर्म की इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार इसमें किसी तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। सेकेंड रिएक्शन है अपचयन या रिडक्शन। तो क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिनमें हम अलग अलग मेथड देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है कि क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक व एथेनोलिक HCl से करवाया जाए, अर्थात जिंक और HCl लें और उसके अंदर एज ए सोलवेंट क्या हो, एथिल अल्कोहल हो, तो क्लोरोफॉर्म का अपचयन डाईक्लोरोमेथेन में हो जाता है, अर्थात इसके आंशिक अपचयन से डाईक्लोरोमेथेन बनती है। सेकेंड मेथड है कि क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक और HCl तो है ही, उसमें एज ए सोलवेंट क्या लें, हम जल ले लें। तो जल लेने पर क्लोरोफॉर्म क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड में अपचयित हो जाता है। थर्ड इसका अपचयन मेथड है कि क्लोरोफॉर्म को यदि हाई टेम्परेचर पर जिंक डस्ट के साथ अपचयित किया जाए तो इसका कंप्लीटली रिडक्शन हो जाता है। देखो, जो फर्स्ट वाले दो मेथड हैं उनके द्वारा तो इसका पार्शियली रिडक्शन होता है, जबकि केवल जिंक डस्ट और जल के साथ गर्म करें तो ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है और मेथेन का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ट्राईक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म मेथेन में अपचयित हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड मेथड है नाइट्रीकरण। इसके बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म नाइट्रीकरण से एक महत्वपूर्ण यौगिक क्लोरोपिक्रीन बनाता है, इसलिए इस अभिक्रिया के बारे में चर्चा की जाती है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरोपिक्रीन बनाता है, अर्थात क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन परमाणु है वो NO2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और ये जो क्लोरोपिक्रीन है ये एक विषैला यौगिक होता है, इसलिए इसका उपयोग कीटनाशक व युद्ध में अश्रु गैस के रूप में किया जाता है। देखो अभिक्रिया क्या होगी, CHCl3 क्लोरोफॉर्म को इस तरह से लिखा है CCl3H रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो देखो नाइट्रिक एसिड का OH और क्लोरोफॉर्म का H मिलकर क्या बना देंगे, जल, और साथ में क्या बन जाएगा CCl3NO2 ट्राई क्लोरो नाइट्रोमेथेन, और इसका सामान्य नाम है क्लोरोपिक्रीन, जिसका उपयोग कीटनाशक व युद्ध गैस के रूप में किया जाता है। तो कई बार सीधा क्लोरोपिक्रीन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो क्लोरोपिक्रीन में क्या लिखेंगे हम कि क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके एक विषैला यौगिक बनाता है जिसे क्लोरोपिक्रीन कहा जाता है। क्लोरोपिक्रीन का उपयोग कीटनाशक व युद्ध गैस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट के बारे में पूछ लेते हैं, या कई बार कार्बिल अमीन अभिक्रिया के बारे में पूछ लिया जाता है। और इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया का उपयोग प्राइमरी एमीन के जांच करने में या उनके परीक्षण करने में किया जाता है, इसलिए इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। तो जब क्लोरोफॉर्म को प्राइमरी एमीन, अब प्राइमरी एमीन में एलिफेटिक भी ले सकते हैं और एरोमेटिक भी ले सकते हैं, के साथ एथेनोलिक KOH या NaOH की उपस्थिति में गर्म करें तो आइसोसाइनाइड या कार्बेल अमीन प्राप्त होता है, जिसकी दुर्गंध तीक्ष्ण होती है या अरुचिकर गंध होती है, जिसके कारण प्राथमिक अमीन की आसानी से पता चल जाता है। क्यों? कि यदि प्राइमरी अमीन और एथेनोलिक बेस में क्लोरोफॉर्म डाल रहे हैं और अरुचिकर गंध आ रही है, इसका मतलब उसमें प्राइमरी अमीन उपस्थित है और इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। देखो रिएक्शन क्या होगी, प्राइमरी अमीन लिया RNS2 एलिफेटिक लेकर चल रहे हैं, रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक बेस, तो क्या बन रहा है RNC, साथ में KCl और जल बन जाता है। यदि एरोमेटिक एमीन लें तो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक आइसोसाइनाइड बनते हैं। इस तरह से यह अभिक्रिया एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्राइमरी एमीन के साथ होती है। देखो इसकी क्रियाविधि क्या होगी, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एल्कोहलिक बेस का OH नेगेटिव, तो ये एल्कोहलिक बेस का OH और H क्या निकल जाएगा H2O और CCl3C नेगेटिव, तो इससे फिर क्या निकलता है Cl नेगेटिव,
और ये बन जाता है डाईक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनता है। इस डाईक्लोरोकार्बीन से रिएक्शन करेगा प्राइमरी एमीन, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर CCl2 को अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि CCl2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, तो इसको लोन पेयर डोनेट करने के कारण ये बनेगा RnH2 पॉजिटिव और CCl2 नेगेटिव। इससे प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है और प्रोटॉन की शिफ्टिंग से ये बनता है RnHCl2। ये प्रोडक्ट बनने के बाद एक बस बेस इसके OH नेगेटिव, बेस में इस रिएक्शन में क्या जल बनने के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्वस बेस में। तो अब दोनों Cl एक्वस बेस के OH से रिप्लेस हो जाते हैं और एक कार्बन पर 2 OH होने के कारण पहले एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल करके क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से इस अभिक्रिया से आइसोसाइनाइड बनते हैं जो अरुचिकर गंध होने के कारण इनका टेस्ट आसानी से किया जा सकता है और इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। तो यह है क्लोरोफॉर्म्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस। अन्य और भी अभिक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इसका PDF मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है, पहले उसको पढ़ेंगे और फिर वीडियो को सुनकर आसानी से समझेंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो हम डिस्कस करते रहेंगे। कोई भी आपकी समस्या हो या प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।